रजनीकांत का विजय पर बयान, शकीरा को अदालत से बड़ी जीत और नसीरुद्दीन शाह ने बॉलीवुड पर लगा दिया खतरनाक इल्जाम। आज की 3 सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट खबरें। भारत के सुपरस्टार रजनीकांत ने पहली बार खुलकर उन खबरों पर रद्द-ए-अमल दे दिया जिनमें कहा जा रहा था कि वो विजय के वजीर आला बनने पर खुश नहीं। एक इंटरव्यू में रजनीकांत ने कहा कि अगर वो खामोश रहते तो लोग अफवाहों को सच समझ लेते। उन्होंने बताया कि इंतखाबी नताइज के बाद जब वो साबिक वजीर आला स्टालिन से मिले तो सोशल मीडिया पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, हालांकि उनकी दोस्ती सियासत से बालातर है। रजनीकांत ने साफ कहा कि विजय की जीत पर उन्होंने सबसे पहले मुबारकबाद दी थी। उनका कहना था कि मैं सियासत में भी नहीं हूँ, फिर मुझे विजय से हसद क्यों होगा। लेकिन असल धमाका उस वक्त हुआ जब रजनीकांत ने हंसते हुए कहा कि शायद अगर कमल हासन वजीर आला बन जाएं तो मुझे हसद हो सकता है। ये जुमला सुनते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया और मद्दाहों ने वीडियोस वायरल कर दी। रजनीकांत ने मजीद कहा कि विजय की सियासी कामयाबी उनके लिए वाकई हैरानकुन थी, क्योंकि फिल्मी दुनिया से सीधा सियासत में आकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं। अब मुद्दा सवाल कर रहे हैं, क्या तमिलनाडु की सियासत में फिल्मी सितारों का दौर शुरू हो चुका है? आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा को स्पेन की अदालत ने टैक्स फ्रॉड केस में बड़ी रिलीफ दे दी है। अदालत ने न सिर्फ उन्हें बेकसूर करार दिया बल्कि हुक्म दिया कि शकीरा से वसूल किए गए करोड़ों यूरो सूद समेत वापस किए जाएंगे। याद रहे कि शकीरा पर इल्जाम था कि उन्होंने 2012 से 2014 के दौरान स्पेन में रहते हुए अपनी आमदन पर मुकम्मल टैक्स अदा नहीं किया। इस्तगासा का दावा था कि गुलकारा ने रिहाइश किसी और मुल्क में जाहिर करके तकरीबन 14.5 मिलियन यूरो का टैक्स बचाया। लेकिन अब स्पेन की हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि पेश किए गए शवाहिद इल्जामात साबित करने के लिए काफी नहीं थे। फैसले के बाद शकीरा के मद्दाह खुशी से झूम उठे, जबकि सोशल मीडिया पर उसे गुलकारा की बड़ी कानूनी फतह करार दिया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये केस कई सालों से आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ था और हर समाअत के बाद नई बहस छिड़ जाती थी। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या शकीरा दोबारा स्पेन में पहले की तरह जिंदगी गुजार सकेंगी या ये तनाज़ा उनके कैरियर पर असर छोड़ेगा? भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने एक तकरीब में बॉलीवुड को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बरसों से मुख्तलिफ मज़ाहिब का मजाक उड़ाती आ रही है। उन्होंने कहा कि फिल्मों में अक्सर सिख, पारसी और ईसाई बिरादरियों को मज़ाहिया अंदाज में पेश किया जाता है, जबकि मुसलमानों को एक मखसूस किरदार तक महदूद कर दिया गया है। नसीरुद्दीन शाह के मुताबिक ज्यादातर फिल्मों में मुसलमान किरदार हीरो का दोस्त बनता है और आखिर में अपनी जान कुर्बान कर देता है। अदाकार ने बॉलीवुड को दकियानूसी सोच का मास्टर करार देते हुए कहा कि एक ही किस्म की कहानियां दोहराने से सिनेमा का तख्लीकी मियार मुतासिर हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय मुआशरे में दूसरों पर हंसना आसान समझा जाता है, लेकिन खुद पर तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाती। नसीरुद्दीन शाह के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इनकी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे बॉलीवुड पर सख्त हमला करार दे रहे हैं। अदाकार ने ये भी कहा कि भारतीय सिनेमा को 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं, मगर आज भी फिल्मों में वही पुरानी सोच और महदूद किरदार दिखाए जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या वाकई बॉलीवुड बदलने के बजाय अब भी पुरानी रिवायात में फंसा हुआ है? ऐसी ही मजीद 30 तरीन एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।